के कोई एक दो, हाँ हो गया इसका, चलो ठीक है। तो अब तक अपन ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है। ये ऑर्डर समझ में आया क्या इसका मतलब है? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल भी लिया हुआ है मैंने, इसको मैं पूरे का हटा देता हूँ। चलो जैसे यहाँ पे ये रहा, मुझे बताओ फर्स्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2. वेरी गुड। सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3. किसी को डाउट है पूछते रहना। ठीक है, अब अगला जो है डिग्री। फर्स्ट टर्म जो हमको सीखना था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अब डिग्री का मतलब क्या होता है ये समझना है। अब डिग्री थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन करने के लिए वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। अभी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये हमने बचपन में पढ़ा था। अगर आपको याद हो क्लास 9th में एक चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल, याद है क्या? बोलो, 9th या 10th में था, मुझे ध्यान नहीं है। वहां पे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलते थे, किसी को याद है? जैसे मान लो मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा fx इक्वल टू, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, x³ माइनस x² y प्लस 5 प्लस 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? क्लास 9th 10th में था। थोड़ा सा लॉजिक है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, अच्छा पॉलिनोमियल इक्वेशन में याद है आप डिग्री देखते थे, डिग्री 1 आती थी उसको अपन लीनियर बोलते थे, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 को क्यूबिक, है ना? याद आ रहा है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? सर मिक्स्ड एंड में 1/x की टर्म आ रही है। वेरी गुड, एंड में 1/x का टर्म आ रहा है। देखो इसको पहचानने का तरीका क्या होता था, पॉलिनोमियल के पहचानने का तरीका क्या होता है, हर टर्म की डिग्री देखो, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, पावर 3, इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, बोलो 2 + 1 3, इसकी पावर 0 कांस्टेंट टर्म की पावर कितनी होगी, x की पावर 0 आएगी ना यहाँ पे, है ना? बोलो यस सर। यहाँ पे 1/x है, 1/x को अपन x की पावर -1 लिख सकते हैं, इसकी पावर -1। इसकी पावर कितनी आएगी, -1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये होती थी, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब उसमें वेरिएबल की सारी पावर कैसी होनी चाहिए, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी व्हाट, पॉजिटिव नहीं, हाँ पॉजिटिव नहीं, एक और प्रॉपर वर्ड, पावर ऑफ वेरिएबल कैसा होना चाहिए, 0 और ग्रेटर देन 0। नहीं, ये भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं। पावर ऑफ वेरिएबल, चलो ऑप्शन देता हूँ, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर। पावर ऑफ इंटीजर शुड बी होल नंबर। ये क्लास 9th में अगर आप बुक उठा के देखोगे वहां पे था। ये हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बोलते हैं, जो उसमें जितने भी वेरिएबल हो उन सब वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस होल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन, हाँ है ना? यस सर। अब यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मेरी नहीं होगी, हाँ है ना? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x³ माइनस x² प्लस √x, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? तो सर यस सर है। यस सर है, सोच के बताओ। नहीं सर नहीं है। है कि नहीं है? नो सर नहीं है ना? यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हुई है ये। नो सर। चलो एक और एग्जांपल बताओ, x² माइनस √3 प्लस 5x। अब बताओ है कि नहीं है? यस है पक्का? यस सर। अब देखो यहाँ पे √3 आ रहा है, √3 से मतलब नहीं है, मुझे क्या देखना, वेरिएबल की पावर, हाँ है ना? मुझे क्या देखना है, वेरिएबल की पावर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, हाँ है ना? क्या सारे होल नंबर है? यस सर। हाँ है, तो ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ गया सबको? अब यस सर। चलो एक और एग्जांपल बताओ मुझे, x³ माइनस 2x² प्लस e की पावर x, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? बताओ, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेवल सोच के बताओ, है कि नहीं है? नो सर नहीं है। रीजन क्यों? एक्सपोनेंशियल के हाँ वेरी गुड, यहाँ पे देखो, वेरी नाइस, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन कैसा आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ है ना? यस सर।
तो ये Yes, पॉलिनोमियल sir. फंक्शन होगा क्या? Yes, नहीं होगा। नहीं No, क्या आप sir. थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक हाँ है? जी सर. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी अच्छा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कैसे रिलेट किया गया? यहाँ पे ये बोला गया है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मुझे डिग्री निकालनी है तो मैं डिग्री तभी निकाल सकता हूं जब वो उसके डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, मतलब जो जितने भी डेरिवेटिव होंगे, चाहे वो वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो या वाई ट्रिपल डैश हो, मतलब सिंगल डेरिवेटिव हो, डबल डेरिवेटिव हो, ट्रिपल डेरिवेटिव, उसमें कैसी इक्वेशन होनी चाहिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है? एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी डेरिवेटिव के टर्म है उसमें पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जितने भी डेरिवेटिव आएंगे उन सबकी पावर कैसी होनी चाहिए? बोलो। Whole number. वेरी Whole गुड। number. क्योंकि डेरिवेटिव्स आपके पास आएंगे इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव आएंगे उनकी जो पावर होगी वो पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। हाँ है ना? Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, वो sir. पावर होल नंबर Yes, होगी sir. तभी मैं उसकी डिग्री डिफाइन करूंगा, अदरवाइज उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, डिग्री का मतलब ये है, अगर मान लो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, फिर उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वही उसकी क्या होगी? डिग्री। एग्जांपल लेके समझते हैं। dy बाय dx माइनस 3xy इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर की पावर 2 या फिर 4 ले लो, माइनस डी क्यूब वाई बाय dx स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? मतलब सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, क्या ये पॉलिनोमियल है? डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल Yes, sir. Yes, sir है. क्या चेक करोगे? Yes, sir. dy बाय dx, यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? 1, यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? 4, Four. यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? 2। तो सारे होल नंबर है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है? Three. सब लोग बताओ 3 है. ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Yes, 3, sir. हाईएस्ट कितना है? 3 है। अब इसकी डिग्री बताओ कितनी है? Sir 2. हाँ, तो डिग्री कैसे देखेंगे? जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वही आपकी क्या होगी? डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये Yes. ध्यान रखना है, देखो ऑर्डर तो सब जगह डिफाइन होगा, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री तभी डिफाइन होगी जब वो dy बाय dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है? और डिग्री का मतलब क्या होता है? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वही आपकी क्या होगी? डिग्री होगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ जी सर. हाँ जी sir. चलो कुछ बेसिक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। सबको दिख रहा है? ये ब्लर तो नहीं Yes, करना? sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट वाले का मुझे बताओ, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ट्राई करना था। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में पहले ट्राई करो, फिर फटाफट डिस्कस करते हैं जल्दी से। ऑर्डर भी बताना और डिग्री भी बताना, इन तीनों की। Sir हो. हो गया? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी जल्दी ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। तब Sir, तक हो मैं गया। चैट बॉक्स देख लेता हूँ, इनकेस चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा तो नहीं है। बस रिकॉर्डिंग का ही बोला था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। थैंक यू। चलो जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। कर लिया अटेम्प्ट? Yes, sir. फर्स्ट वाले का ऑर्डर बताओ। 3. Sir 3. 3. 1. 1। वेरी Power. पावर इसकी कितनी? 1 है। वेरी गुड। सेकंड वाले की ऑर्डर 1. 1. 1. 1। dy बाय dx की टर्म है तो ऑर्डर 1। डिग्री 2। 2. Undefined. हाँ, Degree नहीं sir. 2 है 2. 2 है sir. 2 है ना? डिफाइंड है कि नहीं है? है sir. Yes दो sir sir. defined है. अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आ रहा, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहाँ है? साइन का टर्म आ रहा है ना? इसके अंदर y लिखा है, dy upon dx नहीं है ना वेरी गुड। एंगल में. देखो यहाँ पे y दिया हुआ, तो ये y दिया हुआ है ना, तो y में तो ट्रिग्नोमेट्री के, dy बाय dx में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री के, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो, यहाँ पे क्या आ रहा है? y आ रहा है, तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। और हाईएस्ट पावर कितनी इसकी? 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाले का ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना है? ये नहीं. 1. ऑर्डर कितना है? 1। डिग्री 1. Not defined. वेरी गुड। डिग्री इस बार नॉट डिफाइंड होगी। ये बात समझ में आती है कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि ट्रिग्नो साइन के अंदर आ रहा है, हाँ है ना? Yes sir. Yes. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाय dx आ रहा है। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो, कोई एग्जांपल नहीं समझ में आया तो पूछ लो, एनीवन। No. No sir. नो सर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ वंश बोलो। डिग्री एक बार और बता दो कंफ्यूज। हाँ ठीक है, देखो मतलब कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया आपको? डिग्री या ऑर्डर या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया? डिग्री वाला।
डिग्री वाला, ठीक है। देखो डिग्री का मतलब ये होता है कि अपन पूरे डेरिवेटिव में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर हो, क्या देखना है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वही आपका क्या होता है, डिग्री होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना आपका पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर, उसकी जो पावर होगी, उसकी जो पावर होगी वही आपका क्या होगा, डिग्री होगी, है ना, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है, बोलो हाईएस्ट Yes, ऑर्डर sir. 3 का, इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं दिया मतलब 1 है ना। यस सर। इसकी हाँ जी। पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। सेकंड वाले में हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है और इसकी पावर कितनी है, 2। क्लियर। थर्ड वाले में अगर आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि साइन के अंदर आ रहा है ना। सर आगे समझ। ठीक है, क्लियर है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। तो ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल एक बात इक्वेशन। बताओ ना हाँ बोलो। सर, इसके अंदर जैसे थर्ड पार्ट है, अगर साइन के अंदर एंगल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता तो इसका ऑर्डर हम 2 लिखते। हाँ बिल्कुल, अगर इसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो एक बच्चे का, कि dy बाई डी एक्स का एक टर्म है और साइन के अंदर अगर मेरे पास ऑर्डर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता, तो बच्चों बताओ इसका ऑर्डर क्या होता, बोलो। ऑर्डर 2 होता। देखो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर को तो अपन को देखना पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर, है ना। जब अपन डिग्री डिफाइन करेंगे तब अपन को पॉलिनोमियल इक्वेशन देखना है। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छा, बहुत Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। देखो किसको नहीं समझ में आए, कोई डाउट आए, अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगली ये इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑर्डर एंड डिग्री अगर डिफाइंड है तो ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, कभी भी नेगेटिव इंटीजर आ सकता है क्या, -2 -3 -4, बोलो। No, sir. ये ध्यान Yes, रखिए, जेई ने एक बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया था बहुत पहले, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री कभी भी अगर डिफाइंड होगी तो ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझते हो आप क्या होता है, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है एनसीईआरटी का आपका, जल्दी से ट्राई कर लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऑर्डर एंड डिग्री, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करो सब लोग, फिर अपन डिस्कस करते हैं। Yes, sir. कर लिया ट्राई, ग्रेट ग्रेट, बाकी लोग भी यस सर। बहुत fast। चलो बढ़िया है, आई थिंक कर लिया सबने, ओके। चलो फर्स्ट वाले का, ऑर्डर भी Order 1 डिग्री। one degree. डिग्री वन। डिग्री डिफाइंड है। यस Yes, सर। sir. हाँ। Yes, sir. यस cos सर। x cos x से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को dy बाई डी एक्स का मतलब है। सेकंड वाला Sir, Sir, order order two. ऑर्डर Order 2 डिग्री डिग्री One 1। degree. बहुत बढ़िया। थर्ड वाला ऑर्डर Order three Order or three. degree not defined. डिग्री। डिग्री क्या है, Degree नॉट not डिफाइंड। defined. वेरी Not defined. पावर में आ गया है, दिख रहा है आपको, e की पावर में dy बाई डी एक्स डिफाइंड है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. नो सर। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है सबको, थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया इसका क्या मतलब है, ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंशिएट समझ में करना आ गया। यस सर। Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया बच्चों। जेई पे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। जेई क्या करता है, जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगर देना हो तो वो क्या करता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा आपको, फाइनल मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, फिर पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, तो वो इस कहीं ना कहीं इसको मिक्स कर सकता है, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसलिए आपको ये बेसिक पता होना जरूरी है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है। ऑर्डर आपको देखना है वापस से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री अगर डिफाइंड है पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसकी पावर। चलो ये जेई 2002 का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के ट्राई करो, बताओ एबीसीडी में से क्या आंसर आएगा। अच्छा आंसर मत देना, मैं पोल लॉन्च करता हूं, जिसका जो आंसर है उस पोल में बताना है। आप पोल करते हो ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आंसर अपना अपना उस एबीसीडी आपका जो भी आंसर आ रहा है उस पोल में लगाना। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जेई 2002 का क्वेश्चन है ये। अच्छा ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? No, sir. नो सर। सर ओके। जिसका आंसर आ जाए पोल में लगाना एबीसीडी। अब तक 3 वोट ही आए, 4 वोट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखूंगा क्या ट्रिक है, लेकिन एक बार आप अपने एंड पे ट्राई करो। उनमें से सही कितने हैं?
क्या हो गया? उन 4 आंसर में से सही कितने हैं टोटल? नहीं, अभी तक 2 ऑप्शन टिक कर रहे, कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया है, कुछ ने सी टिक किया है, देखते जो भी सही होगा डिस्कस करते हैं। बाकी लोग भी जल्दी से वोट करो, ट्राई करो। सर 2 मिनट रुक जाओ, सॉल्व कर दें। कर रहे हो? ठीक है। हाँ, अच्छा ये बता दिया करना आप लोग कब रुकना है कब नहीं। कब मुझे लगता है कि अगर मान लो सब शांत हो गए तो मेरे को लगा सबने सॉल्व कर लिया, तो फिर मैं बता दूंगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको टाइम चाहिए, तो आप ये लोग मुझे बता देना कि सर हमें टाइम चाहिए, तो एक बार सॉल्व करने दो। ठीक है, चलो कर लो। 1 मिनट का टाइम, मतलब 30 सेकंड और का टाइम है आपको, ज्यादा नहीं। 30 सेकंड में इसको सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, लगभग 20 बच्चों ने वोट कर दिए। अच्छा, आप जब वोट करते तो आपको ऑप्शन दिखते हैं, मतलब बाकी लोगों ने क्या किया, क्या आपको ब्लैंक दिखता है? तो ब्लैंक Blank दिखता है। ब्लैंक। ब्लैंक दिखता है ना, ठीक है। फिर नहीं तो पता चले बाकी लोगों को देख के आप आंसर दे रहे हो। चलो चलो जल्दी करो। और घबराना मत, इसको सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करना वो भी हम देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। करें? यस सर। चलो करते हैं। अब सीखते हैं, एक्चुअली सीखते हैं इसको क्या है इसमें प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3 एंड 4 डी क्यूब वाई बाई, तो ऑर्डर निकालना तो मेरे लिए शायद आसान होगा। ऑर्डर बता दो सब लोग, क्या होगा? ऑर्डर कितना दिख रहा है? 3। वेरी गुड। तो ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी होगा, हाँ है ना? ए और डी तो यूं ही हट गए। यस। यस सर। यस सर। 50-50 तो हो गया, आपको एक लाइफ लाइन मिल गई, 50-50 ऑप्शन दे दिया बी और डी, सॉरी बी और सी। हाँ, ए और डी में तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जो ऑर्डर तो 3 है। अब डिग्री में प्रॉब्लम क्या है ना, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता नॉट डिफाइन, तो जल्दी से अपन नॉट डिफाइन टिक कर देते हैं, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? 2/3। 2/3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक्चुअली इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, और कैसे उसको निकालना वो हम सोचते हैं। अब कभी कभी देखो, हमेशा आपको ये सोचना है कि फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको देखना है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे। अब जैसे यहाँ पे पावर 2/3 और इधर ये दे रखा है, क्या इसको मैं थोड़ा एक स्टेप आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? जी सर। कैसे करेंगे, क्या करें? दोनों इक्वेशन की दोनों सर तरफ इसको 3 को कैंसिल करेंगे हम, Very good. उसके लिए हम क्यूब कर देंगे तीनों से। क्यूब कर देंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पावर 2/3 बहुत अच्छे, कि यहाँ पे पावर 2/3 इसको अगर मुझे इंटीजर बनाना तो क्यूब ऑन बोथ साइड। इक्वेशन की दोनों तरफ अपन क्यूबिंग तो कर सकते हैं ना, इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना, ठीक है। आप दोनों तरफ क्यूब कर सकते हो। अगर दोनों तरफ क्यूबिंग कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 + 3 dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि ये पावर हट सकती तो हटा दिया मैंने। अब आप देखो ध्यान से, इसकी ऑर्डर तो आपने 3 बता दिया, क्या आप डिग्री बता सकते हो? डिग्री कितने आएगा? सर 3 है। कितना आएगा? उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी दिख रही है? 3, तो डिग्री भी कितना आएगा? 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3,3। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ जी। बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बी दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बी दिया था। आपको गलती समझ में आई? क्या गलती हुई है? यस सर। सबसे पहले उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लो। अगर वो बन सकती है तो बना लो, नहीं बन सकती तो डायरेक्ट लिख देना नॉट डिफाइंड। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन सकती तो डायरेक्टली क्या लिखोगे? बोलो, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन बन सकती है तो सबसे पहले उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लो, फिर देखो कि उसकी डिग्री क्या आ रही है। क्या बात समझ में आती है? यस बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने आपको जेई के कुछ और पीवाई की और कुछ होमवर्क असाइनमेंट दिया, घर पे जाके आप ट्राई कर लेना। हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ें। ये थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया, डिग्री और ऑर्डर का जी मतलब? सर। ठीक है। यस सर। ओके। अब जो इस चैप्टर में सेकंड कॉन्सेप्ट होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, d² y बाई dx² प्लस y इक्वल टू 0। क्या सबको दिख रही है? बोलो। ओके। अच्छा, अब तक अपन ने बचपन में या फिर अब तक जितनी भी क्लासेस में जो जो भी चीजें पढ़ी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2x - 4 = 8,
ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हाँ या ना? Yes, Yes, बोलो sir. इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कितना आएगा बोलो? 6 6 आएगा. 6 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर x की वैल्यू में 6 इसमें रखूंगा तो LHS RHS को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो अगर मैं ऐसा बात करूं साइन ऑफ x इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? X 0 आएगा. नहीं नहीं जनरल बताओ, अब तो बड़े हो गए हो आप लोग, 0 बोलेंगे क्या? पहले तो 10th में बोलते थे N pi. n पाई, हाँ है ना? बोलो Yes. Yes, sir. साइन x इक्वल टू अगर 0 तो x इक्वल टू n पाई, मतलब साइन के हर n पाई मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही यहाँ पे मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा वो मुझे पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कोई नंबर आएगा 1 2 3 टाइप, या फिर एक फंक्शन आएगा? बोलो Function. Function. फंक्शन आएगा। हाँ जैसे पहले क्या होता था अब तक कि अपन कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो कोई ना कोई एक रियल नंबर आता था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में क्या होगा? अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसका सॉल्यूशन कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा, किसी एक फंक्शन की क्या होगी? इक्वेशन होगी, ठीक है? वो ऐसा फंक्शन होगा जो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई। आ रहा है? जैसे यहाँ पे मैं बोलूं अगर x इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन है तो x को 6 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा क्या आप लॉजिकली मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि उसका डबल डेरिवेटिव उस फंक्शन को ऐड करने पे आंसर 0 आ जाए? तुक्का लगाओ कि डबल डेरिवेटिव को उसमें वापस y फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को ऐड करूं ताकि आंसर 0 आ जाए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? So minus d square y upon dx. नहीं फंक्शन, आंसर एक फंक्शन आएगा, मतलब उस डेरिवेटिव नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इस तरह के फंक्शन। क्या कौन सा फंक्शन होगा? थोड़ा सा सोचो, शायद याद आ जाए। डबल डेरिवेटिव में उस ओरिजिनल फंक्शन को ऐड करने पे आंसर 0 आ जाए। Logarithmic. नहीं रख के देखो, आंसर वेरीफाई थोड़ी करेगा। अच्छा मैं अगर ये सोचूं y इक्वल टू साइन x, इससे ट्राई करो, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? Trigonometric आएगा. cos x आएगा, है ना? Yes, sir. sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? Minus. Minus sign. है ना? Yes, sir. अब इस डबल डेरिवेटिव को ओरिजिनल फंक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आंसर 0 आएगा? हाँ जी। Yes, sir. Yes, आ रहा है sir. समझ में? तो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक फंक्शन तो मुझे मिल गया sin x, है ना? क्या ये Yes, बात sir. समझ में आती है? Yes, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा? Yes, yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर अगर यहाँ पे मैं 5 रख देता, क्या अभी भी सेटिस्फाई करता? Yes, sir. जी। करता. Yes, करता sir. ना? कुछ फर्क Yes. थोड़ी पड़ता। इसका डेरिवेटिव कितना जाता? -5 हो जाता, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक sir. बच्चा बोलेगा सर मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मान लो 3 रख देता, क्या अभी भी सेटिस्फाई करता? Yes, sir. No, sir. क्यों? Sir, sin 3x का डेरिवेटिव में 3 into cos 3x आ जाता है. वेरी गुड। इसमें 3 आप मल्टीप्लाई करते, उसका जब वापस डबल डेरिवेटिव करते तो 3 क्या होता? 2 बार मल्टीप्लाई होता, है ना? तो क्या अब इसका एडिशन 0 आता? No, No, sir. sir. नहीं आता है। वेरी गुड, ये ध्यान रखना है। सिर्फ आगे अगर कांस्टेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका एडिशन इसके साथ 0 आएगा क्या? बोलो। नहीं, sir. ठीक है, तो खैर वो सब छोड़ो। बेसिकली मेरे को इतना समझाना था आपको कि इस जैसे यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का फंक्शन आया है। क्या आपको समझ में आ रही है? एक फंक्शन इसका सॉल्यूशन आ रहा है। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, हाँ है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब चाहो तो इसमें आप y इक्वल टू कॉस एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. कर Yes, देगा. sir. देखो कर देगा। cos x, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। Minus sign. और माइनस Plus साइन sin एक्स का वापस डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा? Minus Minus cos. cos. माइनस कॉस एक्स। और अगेन इसका और इसका एडिशन वापस कितना आएगा? 0 आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो बस मेरे को इतना सा समझाना था आपको। जनरल अब इक्वेशन जो अब तक अपन पढ़ रहे थे उनका सॉल्यूशन कोई ना कोई रियल नंबर वगैरह आ रहा था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में क्या हुआ? उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये बेसिक फंडामेंटल Yes, ना sir. कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वेरीफाई दैट y इक्वल टू e की पावर -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको y इक्वल टू e की पावर -3x, और वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है, वेरीफाई करो। तो चेक करके देखो क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है।
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है आपको चेक करना है, चेक करो है कि नहीं है। आ रहा है, यस सर, यस सर, आ रहा है, यस सर आ रहा है। ठीक है। अच्छा इसको कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, हाँ है ना। यस सर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो, -3 -3 माइनस 3 की पावर माइनस 3x। वेरी गुड। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर यही होता है और -3x में क्या आ जाएगा, -3 आ गया, ये सबको क्लियर है। यस सर, बिल्कुल यस सर। सर, वेरी गुड। इसका वापस से अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 9e की पावर 9 की पावर माइनस 3x। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स e की पावर -3x, बहुत बढ़िया। अभी इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा +9 e की पावर -3x। dy बाई dx की वैल्यू पुट अप करोगे तो कितना था, -3 की -3। पावर माइनस 3 e की वेरी पावर गुड। और यहाँ पे पुट अप करेंगे तो -6 e की पावर -6 की पावर -3x। वेरी गुड। और इन ये सब का एडिशन 0 आ रहा है, जीरो है ना, हो गया। मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो आ गया समझ में। Yes. हाँ जी, यस देखो ये सर, सारे बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल ले रहे हैं, ये सारे मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। घर पे जाके एक बार एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ना। समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं अपन हाँ ये, जी सर, ठीक है। तो ये अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया, जल्दी से देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, एक एक्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव में जो रिलेशन होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा भाई इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, वो आप आगे जाके आप देखोगे इंजीनियरिंग वगैरह में। इसके अलावा ऑर्डर क्या होता है, उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अलग अलग डेरिवेटिव होंगे उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा वो उसका ऑर्डर होगा। उस ऑर्डर की हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो उसकी होगी डिग्री, प्रोवाइडेड वो dy बाई dx में कैसी हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। इसके बाद हमने देखा कि कैसे ऑर्डर कैसे डिग्री निकालना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। इसके बाद देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा। यहाँ तक सबको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक और, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप अगर देखोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल टू mx। अब देखो इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन दिया था इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अपन ने क्या बोला था कि सर इसका सॉल्यूशन होगा तो जनरल सॉल्यूशन में इसको कैसे लिखूं, y इक्वल टू k sin x लिख दूं, है ना। यस सर। यस सर, जैसे आप उसमें देखते थे कहाँ पे, इंटीग्रेशन में, याद आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाते थे अपन, +c। हाँ जी, यस सर, यस सर। सेम यहाँ पे भी लॉजिक है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा तो वो एक जनरल सॉल्यूशन आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे sin x भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 sin x भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 sin x भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ज्यादा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, k sin x, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना। यस बोलो। यस सर। तो यहाँ पे जो k होता है ना बच्चों, इस k को अपन बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इस k का नाम क्या दिया गया है, आर्बिट्री आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू चेंज करने पे फंक्शन चेंज होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान समझना। y इक्वल टू mx, देखना ध्यान से, ये y इक्वल टू mx में ये जो m है, इस m को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सब लोग बोलो बोलो। आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस m की वैल्यू अगर मैं चेंज करता जाऊंगा मुझे कर अलग अलग कर मिलते जाएंगे। जैसे मान लो m की वैल्यू मैंने रखी 1, तो y इक्वल टू x ये वाली लाइन होगी, है ना, बोलो। यस सर, ठीक है, m की वैल्यू सपोज मैंने रख दी 2, तो 2 रखने पे बताओ नीचे से जाएगी कि ऊपर से, y इक्वल टू 2x, बताओ, मतलब ऊपर से जाएगी। ऊपर से जाएगी, हाँ, क्योंकि x को 1 रखने पे y कितना आएगा, 2 आएगा। यस सर। यस सर, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 2x। मान लो मैंने रख दिया एक बार m को 1/3, तो y इक्वल टू x/3 की जो लाइन होगी वो नीचे से चली जाएगी, है ना। यस सर, ये आपकी लाइन हो जाएगी y इक्वल टू x/3। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस, है ना। फैमिली ऑफ कर्व पढ़ा था आपने सर्कल स्ट्रेट लाइन में लास्ट ईयर, थोड़ा बहुत ध्यान हो तो, फैमिली ऑफ कर्व पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे भी ये क्या है, सारी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उन सबका कलेक्शन क्या है, एक फैमिली होगी, तो फैमिली ऑफ लाइन होगी। तो यहाँ पे जो m है, ये m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज करने पे मेरा कर्व क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है?
जी सर। यस सर। अच्छा, sir. अगर मैं यहाँ पे ये लिखता, सुनना ध्यान से, इसमें एक और एग्जांपल लेता, y इक्वल टू mx प्लस 8, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने, क्या यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन है? एम में m है। क्या ये 8 को मैं आर्बिट्री कांस्टेंट बोलूंगा क्या? नो सर। No, sir. देखो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये क्लियर रखना। जेई ने इसी पे क्वेश्चन, इसी को लेते हुए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था। क्या 8 को आप आर्बिट्री कांस्टेंट बोलोगे? नो सर। No. क्यों नहीं बोलेंगे? ये भी तो कांस्टेंट है। वो तो कांस्टेंट ही है, वो उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं इसकी वैल्यू हाँ, फिक्स है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता, हाँ है ना? तो ये Yes, इट इज नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें बहुत डिफरेंस क्लियर होना जरूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अभी आगे आपको। इट इज नॉट अ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है? इट इज नॉट अ आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? ये है, हाँ है ना? Yes, sir. ये समझ में आता है क्या आपको? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो होता क्या है, एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है हमें। जैसे यहाँ पे एक फैमिली ऑफ कर्व दे दी y इक्वल टू mx, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन थी, मैंने कर्व निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या निकाला, उसका सॉल्यूशन, मतलब कोई ना कोई फंक्शन की इक्वेशन निकाली, है ना? बोलो। Yes, sir. आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको होगी उसमें कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखेगा। देखो यहाँ तक, अब तक अपन ने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी, इन सब में किसी में भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिखा क्या कहीं पे भी? नो सर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी अपने पास, उसमें कभी भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट के एम ए बी सी डी ऐसे कभी भी आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा क्या? बोलो। नो सर। नहीं आएगा, कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी y इक्वल टू mx, सॉरी कर्व दे दिया y इक्वल टू mx। अब मुझे ये पता करना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो कैसे पता करेंगे? Differentiate कर दो. हाँ, बेसिकली मुझे क्या करना है, ध्यान समझना। कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान समझना कि आपको क्या करना है, एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है x में, y में और dy बाय dx में, सच दैट वो इस कर्व को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इस कर्व को क्या करे, सेटिस्फाई करे, हाँ है ना? बोलो। Yes. ठीक है? यस सर। जैसे यहाँ पे मान लो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो dy बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, mx का डिफरेंशिएशन m बचेगा, एम हाँ है ना? क्लियर है यहाँ Yes, तक? अब मुझे ये m अपने, अब मुझे फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में m नहीं चाहिए, तो m को मुझे रिप्लेस करना, तो क्या यहाँ से मैं क्या m की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस सर। वाई अपॉन y अपॉन x, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन x, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या है मेरे पास, dy बाय dx इक्वल टू m की जगह क्या लिख देंगे, y अपॉन x, है ना? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, x dy बाय dx इक्वल टू y, ये आपकी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका आंसर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है? Yes, तो ये जो कर्व है y इक्वल टू mx, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy बाय dx इक्वल टू y। डिफरेंशियल आपको करना क्या है, वापस सुनना ध्यान से, एक इस पे अपन 4-5 एग्जांपल और लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भी इसमें आपको पहले क्या दो चीजें करनी इस पूरे चैप्टर में। एक कर्व देंगे, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, उससे कर्व निकालो। ये दो तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, हाँ है ना? आपको मतलब दो तरह का करना है। आपको या तो कर्व की इक्वेशन दे देंगे, फैमिली ऑफ कर्व, उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे इसकी फैमिली ऑफ कर्व क्या है। तो अभी फिलहाल अपन क्या सीख रहे हैं, अगर मुझे कर्व की इक्वेशन देंगे तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना वो देखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये भी करी गई है कि जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा, उतना ही आपका क्या होगा, ऑर्डर, क्योंकि उतनी बारी आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक है, एक ही है ना, Yes, m है, sir. तो मतलब एक आर्बिट्री कांस्टेंट है m, तो उसका ऑर्डर भी कितना आया, 1। 1। बहुत बढ़िया। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, y इक्वल टू a sin x प्लस b, क्या दिख रहा है सबको? यस सर। ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे दी, आपको एक कर्व दे दिया। यहाँ पे मुझे पता नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2। वेरी गुड, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं जिनको चेंज करने से कर्व में फर्क पड़ेगा, 2। मैं a को चेंज करूंगा तो भी मेरा कर्व चेंज होगा, और मैं b को चेंज करूंगा तो भी मेरा कर्व चेंज होगा। क्या बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। ऑर्डर भी कितना आएगा, 2 आएगा। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ये बात ध्यान रखिए। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी मतलब एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है सच दैट वो इस कर्व को क्या करे, सेटिस्फाई करे, और उस फाइनल आंसर में ए और बी मेरा नहीं आना चाहिए, उस फाइनल आंसर में मेरा ए और बी नहीं आना चाहिए। क्या बात समझ में आती है?
ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसको अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है? 2 बार डेरिवेटिव आप कर सकते हो। मान लो मैंने एक बार डेरिवेटिव किया dy by dx, तो जब आप पहली बार डेरिवेटिव करोगे तो बताओ इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? करो इसका डेरिवेटिव। A cos ऑफ D. x X प्लस x plus b। बहुत बढ़िया। 2 बार अलाउड है तो एक बार हम कर सकते हैं, तो इसका डबल डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? वापस से इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस a sin x minus a sin x plus b. x प्लस b। बहुत बढ़िया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि a और b सब हट जाए, तो बताओ क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? क्या करूं मैं? अब इन तीनों रिलेशन को मुझे इन तीनों में आपस में कुछ ऐसा मिक्स मैच करना है ताकि फाइनल आंसर में x आए, y और dy by dx आए। ये a और b नहीं आना चाहिए। तो बताओ क्या करें? y और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू y की वैल्यू रख दी। ये आपको y दिख रहा है? ये y ही तो है, हाँ है ना? देखो ध्यान से। तो इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो मेरा फाइनल रिलेशन क्या है कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस ऑफ इक्वल टू माइनस y, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? y प्लस डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0, हाँ है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस कर्व की। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, याद हो? a sin x देखा था, हाँ है ना? याद आ रहा है? yes sir। ठीक है। तो इस कर्व को, इस फैमिली ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई? y प्लस डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रख के देखोगे तो भी आंसर यही आएगा। क्रॉस चेक करोगे ना, अब इसको डबल डेरिवेटिव को y के साथ ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये समझना, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना उसका क्या ऑर्डर होगा? क्या होगा उसका ऑर्डर? ऑर्डर। अब ध्यान रखना एक चीज है, ये अब इसमें कंफ्यूजन करने के लिए बहुत अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे? ओवरऑल देखना है। ओवरऑल किन को चेंज करने पे फंक्शन में चेंज होगा, फंक्शन के कर्व में चेंज होगा, वो मेरे उत्ते क्या होंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको जेई में बहुत सारे ऐसे पूछे गए, एक कर्व की इक्वेशन दे देंगे तो पूछेंगे इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको वहां पे क्या ढूंढना है कि इसमें ओवरऑल कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसका उतना क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है। इस पे अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। एक सेकंड ना, एक मैं पेज ऐड कर रहा हूं यहाँ पे देखो। Then order of the differential equation representing the family of curve is same as the number of arbitrary constant in the equation. Clear है? यस ठीक है। अब इस पे देखो अच्छे एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ y इक्वल टू, अगर ऐसा लिया मैंने c1 प्लस c2 e की पावर c3x, ये कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व है। अब मैं ये पूछ रहा हूं इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्डर कितना होगा? सोच के बताओ। सर 3 पक्का? सोचो सब लोग। 2 होगा, sir. सर 2 होगा 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सोचो ध्यान से। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्लास है ना एंड तक अटेंड करना, बीच में छोड़ के मत चल जाना। कभी कभी आपको लगेगा या शायद ऊपर से जा रहा है, पूरी क्लास एंड तक अटेंड करोगे। मैं बार बार चीजों को रिकैप कराता जाता हूँ, तो इसलिए भरोसा रखना कि आखिरी तक अटेंड करो, ताकि एक बार आखिरी तक अटेंड करोगे तो पूरा समझ में आएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे अभी तक टिके हुए हैं, अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सी मतलब कभी कभी क्या होता है, पहली बार नए नए टीचर को देख के भग जाता है। आपको समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? बोलो। Yes, sir. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, एज टीचर मुझे भी डर लगता है कि भाई नए नए बच्चे हैं, पता नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, C1 प्लस C2 और C3। यहाँ पे ओवरऑल तो मुझे 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो जल्दबाजी में बच्चे ऑर्डर 3 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा, ओवरऑल ऑर्डर देखना है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, क्या ये C1 और C2 आपस में कंबाइन हो सकते हैं? यस सर। है ना, ये दो कांस्टेंट है ना। अगर मान लो मैं ऐसा कुछ लिखूं y इक्वल टू 2 प्लस 3 e की पावर सपोज कुछ लिख रहा हूँ, तो ये तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे ना, है ना? Yes, sir. देखिए इसको मैं 2 अलग अलग काउंट करूंगा कि एक सिंगल काउंट करूंगा? Single. एक सिंगल Yes, काउंट। single. कैसे लिखूं? y इक्वल टू c e की पावर c3x, है ना? यस Yes, sir. क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं क्या? नो No, सर नहीं, ये कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि वो तो पावर में और ये अलग है, तो ये कभी भी आपस में कंबाइन नहीं होंगे। अब बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2. 2। वेरी गुड। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 2. 2 आएगा। बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन दो, थोड़ा ट्रिकी, यस सर करोगे? Yes, sir. गलती मत करना। चलो C1 e की पावर, एक सेकंड थोड़ा सा इसको, हाँ एक थोड़ा सा इसको अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। e की पावर c2x मल्टीप्लाई बाय e की पावर c3x प्लस c4। चलो आराम से शांति से।
टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में बस गलत आंसर मत देना। बहुत एनर्जी लग गई। सर 3 3, एक बच्चे का आंसर 3 आया है। किसका आंसर आया 3? सोनाक्षी, किसका आया था? हाँ सोनाक्षी। Yes, sir. बाकी लोग, बाकी जनता जो मौन व्रत लेके बैठी है, नवरात्रि में बताओ। थ्री है। 3 आ रहा है। Yes, sir. सरिता का 3 आया है, वंश का 3 आया है, दिव्यांशु का 3 आया है। ओके, लेट अस चेक। और किसी का आंसर 3 के अलावा आ रहा हो तो बता दो, ताकि फिर डिस्कस करें। देखो 2 हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, वापस बोलो। 2 2, ओके। Sir 3. 3, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। y इक्वल टू, कुछ बच्चों का 3 आया, बहुत सारे का। लेट अस चेक 3 इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं। C1, अच्छा क्या इनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ? Yes, sir. हाँ, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, आया ना? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, Sir. sir. बेस से में पावर क्या हो जाएगी? ऐड प्लस C4, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 e की पावर, इसको कंबाइन CX लिख देंगे प्लस C4, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. अब क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं क्या? No, sir. नहीं हो नहीं, सकते। sir. तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? बोलो। सब 3 ही आए। 3 है। Three. और ये इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने उसके नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट मेरा नहीं आना चाहिए। ये बात समझ में आई कि अब तक? Yes, sir. यस सर। ग्रेट ग्रेट। अब कभी कभी क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए आपको देखो, यहाँ पे तो क्या था, डायरेक्ट कर्व की इक्वेशन दे दी, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन। कभी कभी डायरेक्ट फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन नहीं देंगे, आपको खुद से बनाना होगा, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। इसके डायग्राम बनाओ, एक सर्कल कैसे दिखेंगे, ये पूरी फैमिली कैसे दिखेगी टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। सब लोग ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में, वो सारे सर्कल की फैमिली टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, और उसकी अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा उसकी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे। सब लोग ट्राई करो, फिर आपको सिखाता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जल्दी से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। बनाया डायग्राम Yes, sir. सबने? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, चलो sir. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करना, मैं बना के दिखा रहा हूँ क्या ऐसे ही है क्या। सारे सर्कल जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, तो ओरिजिन पे टच करने वाला एक सर्कल ये बना दिया, आया ना? और बनाना हो तो ये बना Yes, दिया, मान लो ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। ऐसा और बन सकते हैं, ऊपर भी बन सकते हैं, Yes. नीचे भी बन सकते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. ये सारे सर्कल, ये सारे फैमिली ऑफ द सर्कल हो गए इसकी, हाँ है ना? इसकी फैमिली है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब इन सारे फैमिली ऑफ सर्कल की मुझे एक जनरल इक्वेशन लिखनी हो। क्या लिखनी है? जनरल इक्वेशन। तो मुझे ये बताओ इसमें क्या खास, इसके सेंटर और रेडियस क्या अज्यूम करें। देखो सर्कल की इक्वेशन निकालने का तरीका आपको पता है ना? Yes, sir. सेंटर रेडियस Sir. दिखाई है। अगर सेंटर है मान लो a कोमा b, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, और रेडियस अगर r है तो इक्वल टू r स्क्वायर। ये सबको याद है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब ध्यान से सोच के बताओ इसका सेंटर क्या अज्यूम करें और रेडियस क्या अज्यूम करें। सर सेंटर तो Center 0, सेंटर कहाँ पे होगा? क्या सेंटर y एक्सिस पे होगा, या आप बता सकते हो कि कहीं पे भी हो सकता है सेंटर? Y. y एक्सिस पे होगा, क्योंकि देखो अगर ओरिजिन पे टच करा तो सिमेट्रिकल होगा, आधा इधर आधा उधर, तो हमेशा सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो जो सेंटर होगा, अगर Yes. अब जितने भी सर्कल होंगे, जैसे मान लो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, वो रेडियस के बराबर होगा। क्या ये बात दिखती है आपको? जितने भी सर्कल होंगे उसका Yes. y कोऑर्डिनेट हमेशा, देखो आप कोई भी सर्कल बनाओ जो x एक्सिस को टच कर रहा है,
देखो ध्यान से, कोई भी सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसका वाई सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा रेडियस के बराबर होगा, हाँ है ना? Yes, sir. सेंटर, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टक्कर मतलब ये इसकी टेंजेंट होगी, तो ये जो सेंटर का डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट है ना सेंटर का, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही था, यहाँ पे गलती क्या होती है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, चलो एक्स कोऑर्डिनेट को तो 0 मान लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को b मान लेते हैं, रेडियस को r मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे ओवरऑल, बोलो कितने होंगे, 1 के 2? एक होगा। हाँ एक ही होगा, कौन सा, वो r, कौन है वो, r, R. सिर्फ r ही होगा जिसपे सब कुछ डिपेंड करेगा। r की अलग अलग वैल्यू पे मुझे अलग अलग क्या मिलते जाएंगे, सर्कल मिलते जाएंगे। तो इसका सेंटर क्या होगा, बोलो बच्चों सब लोग, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, R. सेंटर कोऑर्डिनेट 0, r है ना, और रेडियस कितनी हो जाएगी, R. R. इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको अगर नहीं समझ में आया कोई बात तो पूछ लो। सर दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जितने भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करके जाएंगे उनका रेडियस और उसका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। क्यों सेम होगा? अच्छा आपने सर्कल में एक इक्वेशन बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, अगर ये सर्कल है ये टेंजेंट है ना, तो अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं रेडियस से तो ये रेडियस होती है और ये 90 डिग्री होता है, हाँ है ना, याद आ रहा है? सेंटर से परपेंडिकुलर अपन जो भी मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, याद आ रहा है? बोलो हाँ है Yes, ना? sir. तो अगर मान लो कोई भी सर्कल, या हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, देखो यहाँ पे मैं टच करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस इसके लिए क्या होगी, टेंजेंट हो गई, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो रेडियस है, ये रेडियस इसका क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट होगी सेंटर का, ये देखो ये सेंटर का क्या हो जाएगी, वाई Yes, कोऑर्डिनेट, sir. है ना? तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। कब? जब वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा उसकी रेडियस और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। क्या आप समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर, अब यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे सेंटर का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, सारे सेंटर हमेशा कहां पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट उसके रेडियस की क्या होगा, बराबर। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1, तो इसका ऑर्डर भी One. कितना होगा, 1, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना अलाउड है। कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है, एक ही बार, मतलब आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना है और इस तरह से करना है ताकि फाइनल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट ना आए। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, आप लोग करो ट्राई, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई करे और उसमें आर का टर्म नहीं आना चाहिए। बनाओ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सब लोग, आर हटाना है कैसे भी करके, और एक बार ही डेरिवेटिव करना अलाउड है। कितनी बार अलाउड है, एक बार। जल्दी करो, 2 मिनट बाकी है अपना। यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस आई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r वाई प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0। ये समझ में आएगा यहाँ तक? Yes, sir. ये आपकी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब मुझे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और एक ही बार डेरिवेटिव करना अलाउड है, और कैसे भी करके आर को एलिमिनेट करना है। करें ट्राई, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें एक बार, आया ना? Yes, sir. इसका डिफरेंशिएट बताओ जल्दी से, क्या आएगा, 2x 2x plus 2y dy वेरी गुड, 2x प्लस 2y माइनस 2r r dy upon dx. y upon dx इक्वल टू
0 आया ना। तो यहाँ से 2 तो कॉमन हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आपके पास देखो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस उसको 2r को उधर भेज दे, अगर सॉरी r को 2 तो मैंने 0 में भेज दिया, r डी वाई बाई डी एक्स आया ना, समझ में आ गया? यस बोलो बच्चों। अब देखो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, अब इसके बाद मेरे को डेरिवेटिव करना अलाउड नहीं, अब कैसे भी करके इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से r को एलिमिनेट करना है, तो क्या करें, कैसे r को एलिमिनेट करें, बोलो। आर की वैल्यू निकाल के वेरी put कर यहाँ देते से हैं। r की वैल्यू निकाल के इसमें पुट अप कर दे, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस डी वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, है ना, आ रहा है समझ में? यस सर। ये प्रोडक्ट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये r की वैल्यू अगर इसमें अपन रख देंगे तो पूरी इक्वेशन x में y में और dy बाई dx में आ जाएगी, है ना। तो फाइनल इक्वेशन में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू r की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x प्लस वाई dy बाई dx डिवाइडेड बाय dy बाई dx, है ना। क्या आप समझ में आ गया? यस सर इक्वल टू 0, ये आपकी डिफरेंशियल, सिंपलीफाई करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। कहने का मतलब है बस फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में r नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। बोलो, आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत ये आज का लेक्चर? यस सर बिल्कुल सर। तो आज का लेक्चर अपन ने 2 जी सर। कॉन्सेप्ट कवर किए कि डिग्री ऑर्डर कैसे निकालना है और दूसरा किसी भी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो सीखा है। आपके लिए देखो पहला काम ये रहेगा, घर जाके एक बार एनसीईआरटी को जरूर देखना, तो उससे थोड़ा बहुत सॉल्व एग्जांपल देखोगे, थोड़ी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद आज के लेक्चर को रिवाइज करना प्रॉपर्ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट्स भी डाल दिए और आपके लिए जेई के कुछ पीवाईक्यू डाले हुए, थोड़े से अच्छे लेवल के, घर पे ट्राई करोगे इनको एक जी बार, सर। बोलो यस सर ठीक है। यस सर। ओके, टाइम भी हो चुका है, करेक्ट 1 घंटा हुआ और अपना करेक्ट थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है। तो 2 चीजें सीखी है, ऑर्डर, डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ होमवर्क दिया है, ये असाइनमेंट अभी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, नोट्स और असाइनमेंट, इनको आप ट्राई करना, अगली क्लास में इसका अपन डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, किसी को कुछ सर। कहना है? नो सर। ठीक है, सानिया आप कुछ कहना चाहते हो, हैंड रेस किया है? बोलो बोलो जल्दी, कुछ बोलना हो तो, टाइम हो गया है। सर असाइनमेंट करने के बाद आपको भेजना है वो फोटोज? ना ना ना, मतलब मैं, अब देखो अब टाइम ऐसा आ गया कि अब आपको अपनी ईमानदारी खुद से रखना है, क्लियर है। मुझे कोई फोटो भेजने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बस उसको ट्राई करो, बस ट्राई करके आना अगले लेक्चर से पहले, क्लियर है। अगला लेक्चर सैटरडे को अपना है ना, तो अपने आपके पास काफी टाइम है। तो पहले आज का जी लेक्चर सर। रिवाइज करना, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी सॉल्व करना, फिर वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है लेकिन अटेम्प्ट करके आना, करोगे ना? बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, आई होप थोड़ा समझ में आया आपको लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय।